गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे नगरीकरण का। पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था उसकी परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, नगरीकरण के कारण क्या हैं। आज के विषय पर हम देख रहे हैं नगरीकरण का प्रभाव जो है वह क्या पड़ रहा है, और मुख्य रूप से फिर देखेंगे हम ग्रामीण जीवन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो अब पहले देखें नगरीकरण का प्रभाव। तो नगरीकरण का जो प्रभाव है वो सबसे पहले हम कह रहे हैं जीवन में कृत्रिमता आ जाना, अर्थात हमारा जो वास्तविक व्यवहार है, वास्तविक जीवन है, वह जीवन यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। पूर्व में सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो बात थी, मानवीय मूल्यों में विश्वास था, लेकिन अब हमारे जीवन में कृत्रिमता आ जाती है और हम दिखावटी जो जीवन है वह जीने लगते हैं। हमारा मन कुछ और करता है लेकिन हम करते कुछ और हैं, इस प्रकार का, क्योंकि जो हमारा मन करता है वह दिखने में अच्छा नहीं, और दिखने में जो अच्छा है वह हम करते हैं क्योंकि समाज के अंतर्गत उसी को मान्यता मिली हुई है। तो हम कहते हैं जीवन में कृत्रिमता आ जाना। दूसरी बात हम कहते हैं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। तो जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों के अंतर्गत आज की तारीख में परिवर्तन देखा जा रहा है। पहले हम सामूहिकता में विश्वास करते थे, लेकिन नगरीकरण के कारण अब हम व्यक्तिवादिता में विश्वास कर रहे हैं। नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास था उसमें कमी आती जा रही है, और भ्रष्टाचार जो है वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी बात हम कह रहे हैं धार्मिक जीवन के ऊपर जो है वह प्रभाव को देखा जा सकता है। जितनी हमारी धार्मिक परंपराएं थी, विश्वास थे, कर्मकांड के तरीके थे, उसमें परिवर्तन आ गया है। अंधविश्वास जो है उसके अंतर्गत हम कहें तो तर्क के माध्यम से कमी आई है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो नगरीकरण के अंतर्गत अंधविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, वो उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन तार्किक जो सोच है उस तार्किक सोच को विकसित करने का कार्य इसने किया है। धार्मिक कट्टरता जो है वह थोड़ी बहुत कम हुई है। नेक्स्ट हम कहें मनोरंजन का व्यापारीकरण। तो पहले परिवार जो थे वही मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। परिवार के अंतर्गत या दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं थी या परिवार के अंतर्गत जो कार्य होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, वे ही परिवार के सदस्यों का, बच्चों का मनोरंजन करने का कार्य करते थे। लेकिन अब नगरीकरण के कारण स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। सिनेमा आ गया है, टीवी है, क्लब हाउस है, रेस्टोरेंट हैं, ये सब जो है वह मनोरंजन के साधनों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनको देखा जाए तो ये तनाव मुक्ति के साधन कम होकर के धन कमाने के उद्देश्य से अधिक बने हुए हैं। इसलिए शुरुआत में तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे को आराम मिल रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम इस जीवन से भी उकता जाते हैं और ये हमारे तनाव में वृद्धि करता है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत तो समानता का अधिकार जो है उसके लिए वे निरंतर प्रयास कर रही हैं और बहुत हद तक सफल भी हुई हैं। अब घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके वे कार्य कर रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी में उच्च पद पर आसीन हो रही हैं। पर्दा प्रथा कम हुई है। शिक्षित होने के कारण कई नए क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रही हैं। राजनीतिक पदों पर आसीन हैं और विवाह के स्वरूप और संबंधों में जो परिवर्तन है वह भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम कहें हम की भावना का अभाव। तो जो ग्रामीण परिवेश था या कस्बों में पास में हम रह रहे थे, तो वहाँ पर हम कहें तो जो हम की भावना थी वह बहुत अधिक प्रबल थी। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता था तो पहले समूह हित का ध्यान रखता था कि उसके इस कार्य से समूह को क्या नुकसान होगा। लेकिन अब व्यक्तिवादिता महत्वपूर्ण हो गई है और समूह हित की अपेक्षा की जा रही है, तो धीरे धीरे हम की जो भावना है वह भी समाप्त होती जा रही है। नेक्स्ट हम कहें सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार है, विवाह है, जाति प्रथा है, इन सब सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवर्तन आ रहा है। अगर विवाह की बात करें तो विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन आ गया, विवाह की प्रथाओं में परिवर्तन आ रहा है, विलंब विवाह प्रारंभ हो रहे हैं, तलाक जो है उसकी मान्यता हो गई है, प्रेम विवाह की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और संबंधों में शिथिलता जो है वह हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जाति व्यवस्था की बातचीत करें तो जाति व्यवस्था
पहले की अपेक्षा नगरीकरण के कारण शिथिल हुई है। प्रतिबंध जो थे उसमें शिथिलता देखने को मिल रही है। अंतर्जातीय विवाह जो है वह बढ़ रहे हैं। व्यवसाय की जो बाध्यता है कि जातिगत व्यवसाय करना पड़ेगा, वह बाध्यता यहाँ पर समाप्त हुई है। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार भी संयुक्त की जगह एकाकी परिवार हो गए हैं। समूहवाद की जो भावना थी उसकी जगह पर परिवार में व्यक्तिवाद की भावना आ गई है। परिवार के कार्य जो पहले की अपेक्षा थे उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये कुछ जो है संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत बहुत अधिक परिवर्तन नगरीकरण के कारण हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम कहें नए सेवा क्षेत्र जो हैं उनका विकास होता चला गया है। जो कार्य पहले परिवार के माध्यम से संपन्न हो जाते थे, अब वह कार्य परिवार के माध्यम से संपन्न न होकर के नगरीकरण के कारण नवीन सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ है। नर्सिंग कार्य है, एक नया उद्योग के रूप में हम देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जो नवीन सेवा का विस्तार नगरीकरण के कारण हम देख रहे हैं। मैनेजमेंट वाले जो पद हैं, मैनेजर हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर की बातचीत हम करते हैं, तो ये सब नगरीकरण के कारण ही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं ग्रामीण जीवन पर प्रभाव, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नगरीकरण की जो व्यवस्था है वह सबसे ज़्यादा ग्रामीण व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। ग्रामीण जीवन जो है उसको प्रभावित कर रही है। व्यक्ति शहरों की ओर उन्मुख हो रहा है, या वहाँ पर जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके कारण से हम कहें नगर की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर दिखने लगी है। शिक्षा और सुविधाओं के कारण नगरों की ओर जो ग्रामीण व्यक्ति है वह भी आकृष्ट हो रहे हैं। कस्बे नगरों का रूप धारण कर रहे हैं, तो वहाँ की जीवन शैली को वो अपना रहे हैं। इसलिए ग्रामीण जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वह देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम सबसे कहते हैं पारिवारिक विघटन हो रहा है। अब संयुक्त परिवार न रह करके और जो परिवार है वह एकाकी परिवार हमको देखने को मिल रहे हैं। परिवार के जो कार्य हैं वे परिवर्तित हो गए हैं। समूहवाद की जो भावना थी, हम की जो भावना परिवार के अंतर्गत विकसित होती थी, धीरे धीरे वह कम होती जा रही है। अब परिवार टूटने लगे हैं और अपने ही एकाकी परिवार के जो हित हैं उनके साथ में वे जुड़कर कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो कहते हैं परिवार पहले एक उत्पादन इकाई के रूप में कार्य करता था, लेकिन कृषि कार्य के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए एक उत्पादन इकाई थी, सभी लोग उस कृषि कार्य के साथ में जुड़े होते थे। लेकिन अब वह एक उत्पादन इकाई न रह करके उपभोग की इकाई बनते जा रहे हैं, क्योंकि कृषि कार्य की अपेक्षा जब औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण वहाँ पर हो रहा है, तो लोग कारखानों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या दूसरे सेवा क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण अब वे उत्पादन इकाई नहीं रहे हैं। तीसरी बात कहें तो जातीय बंधनों में शिथिलता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो जातीय बंधन बहुत अधिक कट्टर हुआ करते थे, नगरीकरण के कारण गांवों के अंतर्गत वे जातीय बंधन जो है शिथिल हुए हैं। अब इतनी छुआछूत वाली जो स्थिति पहले हुआ करती थी वह देखने को नहीं मिलती है। परंपरागत व्यवसाय में परिवर्तन, पहले जाति के आधार के ऊपर व्यवसाय निश्चित हुआ करते थे, अब वह निश्चितता समाप्त हो गई है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, तो परंपरागत व्यवसाय ही व्यक्ति करता है, यह जरूरी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवसाय हस्तांतरित होता था अब वह नहीं है। औद्योगिकरण के कारण वह अन्य दूसरे कार्यों के साथ में जुड़ रहा है। अंतर्जातीय विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीकरण के प्रभाव के कारण देखे जा रहे हैं। प्रेम विवाह वहाँ पर हो रहे हैं और उनको मान्यता भी प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट हम कहें कि योग्यता को अब महत्व दिया जा रहा है। पहले व्यक्ति की जाति को महत्व दिया जाता था, व्यक्ति की जाति के आधार के ऊपर उसका कार्य दिया जाता था, लेकिन अब उसकी जाति की अपेक्षा उसकी योग्यता को अधिक महत्व वहाँ पर दिया जा रहा है। वर्ग व्यवस्था का उदय हो रहा है। पहले हम कहें कि जहाँ पर जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब जातिगत बंधन शिथिल होते जा रहे हैं और वर्ग व्यवस्था का जो उदय है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अर्थात आर्थिक आधार की बात यहाँ पर की जा रही है, शिक्षा के आधार की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं संबंधों में औपचारिकता का आना। पहले जो ग्रामीण जीवन था वह बहुत अनौपचारिकता से परिपूर्ण था। आप कोई गलत कार्य करिए, गांव का कोई भी व्यक्ति आपको डांट सकता था, आपको कह सकता था, लेकिन अब स्थितियां इस तरह की
नहीं रही है। संबंधों में औपचारिकता वहाँ पर बहुत अधिक आ गई है। संबंध निभाने के अंतर्गत औपचारिक रूप से वह संबंधों को निभा रहे हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं सांस्कृतिक जीवन जो है उसके अंतर्गत परिवर्तन आया है। अब ग्रामीण जीवन की जो संस्कृति पहले थी उस तरह की संस्कृति हमको देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पर भी सिनेमा का प्रभाव, फैशन का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। लोगों का जो रहन सहन का तरीका है वह आप सिनेमा से प्रभावित हुआ वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम कहते हैं उनके बोलचाल का तरीका है, उनके व्यवहार करने का तरीका है, उनका खान पान का जो तरीका है वह सब कुछ पहले की अपेक्षा परिवर्तित हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ग्रामीण जीवन जो है वह नगरीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तित हो रहा है। ग्रामीण लोगों में नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण राजनीतिक जागरूकता भी वहाँ पर देखने को मिलती है। लोगों की राजनीति में रुचि है और उस रुचि के माध्यम से वह यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब क्या कार्य राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हैं, किस प्रकार के हो रहे हैं, कौन सी पार्टीज़ हैं, क्या उनके एजेंट है, उन सब की चर्चा वो अब करने लगे हैं। जहाँ पर पहले जाति का प्रभाव हुआ करता था उस जाति का प्रभाव अभी भी है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। नगरीकरण के कारण चूँकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया वहाँ पर शहरों की तरफ हो रही है ज़्यादा, तो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहरों के अंतर्गत रहने को जा रहे हैं और वहाँ पर रह करके उसी संस्कृति को सीख रहे हैं। कृषि योग्य जो भूमि है उसके अंतर्गत कमी आ गई है, क्योंकि पहले कृषि संयुक्त परिवार का एक हिस्सा होता था, परिवार के सभी लोग उसके साथ जुड़े होते थे, लेकिन अब कृषि जो है वह एक एक टुकड़े, क्योंकि संयुक्त परिवार विघटित हो गए, एकाकी परिवार हो गया, तो कृषि योग्य जो भूमि थी वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटनी प्रारंभ हो गई और अब लोग उस कृषि कार्य को भी नहीं करना चाहते। वह उसका भूमि को परिवर्तित करा करके, भू रूपांतरण करा करके उसके ऊपर कुछ और कार्य करते हैं और स्वयं नौकरी पेशा होने लग गए हैं। खेती जो देखी जाए तो पहले जो खेती हुआ करती थी उसमें मानव श्रम होता था, मनुष्य स्वयं सारे कार्यों को करता था, लेकिन अब जो खेती है वह सारी मशीनीकृत खेती हो गई है और इस मशीनीकृत खेती के कारण उसके पास में समय है और उस समय के कारण व्यक्ति अन्य दूसरे कार्यों के साथ में जुड़ने लगा है और वह नगरों की ओर, नगरीय जीवन की ओर आकर्षित हो रहा है। तो ये कुछ कारण है, कुछ प्रभाव है जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।